हेलो हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन एरे। हम लोग ने ये पहला प्रॉब्लम किया था, लेकिन हम लोग ने जो पहला प्रॉब्लम किया था वो हम लोग ने लीनियर सर्च की हेल्प से किया था। अभी हम लोग इस सेम प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च की हेल्प से करेंगे। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस ये है कि जो लीनियर सर्च होता है उसमें हम वन बाई वन हर इंडेक्स पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा वो जो की है वो उस इंडेक्स की वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैच करता है तो हम उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक एक इंडेक्स पे जा रहे हैं तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको बाइनरी सर्च से करें तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ लॉग एन हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बेटर होता है कि हम अगर हमें इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हो इंडेक्स फाइंड करने के लिए, तो हम उसको बाइनरी सर्च की हेल्प से करें, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बट एक कंडीशन होती है, अगर हमें बाइनरी सर्च यूज करना होता है तो ये हमें इंश्योर करना होता है कि हमारा जो एरे है वो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा जो एरे दिया है वो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तभी हम उस पर बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो उसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसे हम लोग वहाँ पे वन बाय वन एलिमेंट में जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे लाइक इसको हम जो ये पहला इंडेक्स होता है इसको हम कहते हैं स्टार्ट इंडेक्स। इसको हम वेरिएबल नेम स्टार्ट कहते हैं। और जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड। अब जो स्टार्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग में जीरो होता है। और जो एंड होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स मतलब एर डॉट लेंथ -1। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसमें हमें जो हमारा की है उसके में पास पहुंचना होता है। तो उसके पास पहुंचने के लिए सबसे बेटर आइडिया होता है कि हम एक मिड निकालते हैं और उस मिड इंडेक्स की वैल्यू को चेक करते हैं क्या वो हमारे की के इक्वल है कि नहीं है। तो मिड निकालने का तरीका होता है मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट 0 है और एंड हमारा 6 है। तो इसका मिड क्या हो जाएगा, इसका मिड हो जाएगा 3। तो जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या एर ऑफ 3 की के इक्वल है। तो एर ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, एर ऑफ 3 की वैल्यू है 8। और 8 जो हमारा है वो की के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि क्या हमारा जो की है वो उस जो हमने मिड निकाला है उस मिड के जो मिड इंडेक्स है उसकी वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स। और एक कंडीशन होता है जहाँ पे इक्वल नहीं होता है। तो अब इक्वल नहीं होता है तो वहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है कि इफ़ जो हमारा एर ऑफ मिड है वो लेस देन है की से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा लेस देन है की से तो हमें राइट तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो राइट तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा मिड +1। अब हमारा जो नया स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो नया एरे बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4 5 6। क्योंकि स्टार्ट क्या हो चुका है मेरा 4। 4 में क्या था, 10 था। 5 में क्या था, 12 था। 6 में क्या था, 14 था। अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया 4 और एंडिंग इंडेक्स हो गया 6 और मिड हमारा हो जाएगा 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो 5 हमारा हो गया मिड। अब फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मिड है, मिड का इंडेक्स उस की के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलेगा, हमारा वो की के इक्वल नहीं है। अब की के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखा था इफ अगर हमारा एर ऑफ मिड लेस देन की के इक्वल है। यहाँ पे क्या हमारा कंडीशन आ रहा है, इफ यहाँ पे हमारा कंडीशन आ रहा है जो एर ऑफ मिड है वो हमारा ग्रेटर देन है की से। तो एक कंडीशन बनता है इफ एर ऑफ मिड
ग्रेटर देन की। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें लेफ्ट शिफ्ट होना पड़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट होना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एंड है वो हो जाएगा मिड -1। मिड -1। अब मिड -1 हो जाएगा तो हमारा जो एंड क्या था, हमारा 6 था। अब हमारा जो एंड होगा मिड में, मिड क्या है 5 है, तो 5 -1 क्या हो जाएगा 4। तो हमारा 4 इंडेक्स पे यही मेरा हो जाएगा एंड। और स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट वही होगा 4 पे, तो स्टार्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब मिड क्या होगा, क्योंकि मिड 4 और 4 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहीं पे मेरा स्टार्ट एंड और मिड यहीं पे होगा। तो इस उस केस में अब हम फिर से यहाँ पे 3 में केस होंगे, तो यहाँ से हम चेक करेंगे क्या हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो की इक्वल है। हाँ, की इक्वल है। तो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 4th इंडेक्स पे आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो इंडेक्स होगा वो हम आउटपुट में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बाइनरी सर्च है वो काम करता है। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली अगर देखा जाए, मैं एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो सिंपली 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है जिसमें एयर ऑफ मिड की के इक्वल होता है। अगर की के इक्वल होता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। दूसरा केस होता है अगर हमारा जो एयर ऑफ मिड है वो लेस देन की है। अगर लेस देन की है तो स्टार्ट जो होगा वो हमारा मिड +1 हो जाएगा, और एयर ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन की है तो जो एंड होगा वो हमारा मिड -1 हो जाएगा। और इसी को हम रिपीट करते रहते हैं, कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा जो स्टार्ट है लेस देन इक्वल टू एंड हो जाता है। क्योंकि इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट है वो भी एंड के इक्वल है। तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ये मेरा कंडीशन हो जाएगा। इस कंडीशन को ब्रेक करते हैं तो जैसे इस कंडीशन को ब्रेक होगा, हमारा जो वाइल लूप होगा वो फिनिश हो जाएगा, हम लूप से बाहर निकल आएंगे। और अगर इस केस में कंडीशन इस अगर फेल होता है और हमें कोई भी की नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम रिटर्न कर सकते हैं -1। और हम अगर -1 रिटर्न करते हैं तो एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हाँ, अगर -1 है तो जो की है वो हमें नहीं मिला है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समरी बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक सूडो कोड लिखना चाहें तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, वाइल ये कब तक हमारा कंडीशन चलना है, जब तक हमारा एर जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड रहता, तब तक हमारा ट्रू रहेगा। और जैसे इसके अंदर जाएंगे तो हमें मिड निकालना पड़ेगा। मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अब हमें मिड मिल गया। अब यहाँ से हम 3 केस लिख सकते हैं। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा हमारा अब जब एयर ऑफ मिड इक्वल टू की हो जाता है। इस केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपली रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, हमें मिड की वैल्यू रिटर्न कर देना है। अब मिड हमारा क्या होगा, वो इंडेक्स होगा। सेकंड केस क्या बनेगा हमारा, जहाँ पे एयर ऑफ मिड लेस देन की होता है। अगर लेस देन की है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एरो मिड है वो, तो हमें राइट शिफ्ट होने की जरूरत है। राइट शिफ्ट होने की जरूरत है मीन्स हमें राइट जाना होगा। राइट जाना होगा मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा। स्टार्ट अब हमारा तीसरा केस क्या बनेगा, जहाँ पे एर मिड लेस देन की होगी। इस केस में क्या करना है हमें, अब चूंकि हमारा जो एर ऑफ मिड है वो की से छोटा है, नहीं नहीं यहाँ पे हम क्योंकि छोटा लगे, अगर हमारा एर ऑफ मिड है वो की से बड़ा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर मुझे 6 फाइंड करना होता और 8 होता, तो 8 हमारा क्या है, की से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट शिफ्ट होने की जरूरत है। लेफ्ट शिफ्ट होने की जरूरत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंड जो होगा वो हमारा मिड -1। तो इस तरह से
हम इस कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी कंडीशन रहता है स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अपने कोड को लिखेंगे। तो यहाँ पे एरे दिया गया है 2 4 6 8 10 12। हमने सर्च एक फंक्शन है इसको कॉल किया है, यहाँ पे एरो की को पास किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा इंट स्टार्ट। स्टार्ट हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा जो स्टार्ट होता है 0 होता है, और स्टार्टिंग में हमारा जो एंड होता है वो होता है नंबर्स डॉट लेंथ -1। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन रखेंगे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। अब ये हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे फाइनली क्या कंडीशन आया था, यहाँ पे स्टार्ट भी और एंड और मिड तीनों एक जगह पे आ गए थे। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ पे स्टार्ट एंड के इक्वल आ जाए, लेकिन स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी आ जाए तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ हमें मिलने के चांस है, लेकिन अगर इस जगह पे भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो हम समझ सकते हैं कि उस एरे में ये जो वैल्यू हम की फाइंड कर रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसके अब जो प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनली एक रिटर्न करा सकते हैं -1, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एरे में कोई भी वैल्यू जो हम की सर्च करना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसे हम प्रिंट करा सकते हैं कि लाइक नॉट फाउंड लाइक दैट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिड मिड क्या होगा हमारा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अब हम कंडीशन लिखते हैं इफ, पहला कंडीशन क्या होगा, जो हमारा एर ऑफ मिड है वो इक्वल होगा की के। इक्वल होता है तो सिंपली क्या करना है, हमें मिड को रिटर्न कर देना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एर ऑफ जो मिड है वो लेस देन है की से। अगर हमारा लेस देन है की से तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 8 था, 8 क्या है हमारा एर ऑफ मिड, और की था 10, तो ये लेस देन था। लेस देन था, हमें राइट शिफ्ट होने की जरूरत है। राइट शिफ्ट होने की जरूरत है मतलब क्या हो जाएगा, जो मिड होगा हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा। मतलब हमारा जो मिड 3 है अब वो स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट हमारा 4 होगा और एंड वही रहेगा, और फिर जो मिड होता है उसका हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई। तो इस केस में क्या करना है, हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इफ एर ऑफ मिड ग्रेटर देन की। अगर ग्रेटर देन की है तो क्या करना होगा, इस केस में मान लेते हैं जैसे हमारा की अगर 6 होता और 8 हमारा एर ऑफ मिड होता, तो हमें लेफ्ट शिफ्ट होने की जरूरत है। लेफ्ट शिफ्ट होने की जरूरत है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एंड होगा वो मिड -1 हो जाएगा। तो एंड मिड। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 केस हैं तो अगर हम पहला केस लिख चुके हैं, दूसरा केस लिख चुके हैं, तो तीसरा केस ऑटोमेटिकली एर मिड ग्रेटर देन की ही होगा। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 केस हम फॉलो कर चुके हैं, तो तीसरा केस जो बचेगा वो क्या होगा, वो हमेशा एर मिड ग्रेटर देन की होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा तो वाइल के बाहर हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे -1। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जो हम की ढूंढना चाह रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंडेक्स यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं, और इफ हमारा जो इंडेक्स है वो -1 होगा तो क्या होगा, प्रिंट। तो उस केस में हम कह सकते हैं कीज नॉट फाउंड। एल्स कीज फाउंड एट इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होगा, वो इंडेक्स में स्टोर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंडेक्स। तो हम इसको रन करके देखते हैं।
तो हमने क्योंकि यहाँ पे की 10 दिया हुआ है तो हमारा इंडेक्स क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4 आना चाहिए। एंड नंबर्स डॉट लेंथ। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ऐड देना होगा, ऐड डॉट लेंथ। अब क्या मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 वेरिएबल मिड। ओके, तो मिड में हमें यहाँ पे हमने डाटा टाइप को नहीं दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है कीज फाउंड एट इंडेक्स 4। अब हम इसको, अभी हमने क्या दिया है, जो मिड हमने दिया है, जो हमारा एर ऑफ मिड होगा वो ग्रेटर देन की होगा। एक हम यहाँ पे 6 लेके देखते हैं या फिर 4 लेकर देखते हैं तो क्या होता है। इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि कौन से इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में, तो कीज फाउंड एट इंडेक्स 1। अब हम कोई ऐसा की देखते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक 100, तो की इज नॉट फाउंड। तो हमारा ये जो कोड है अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम इसमें यूज करेंगे, बाइनरी सर्च में हम लोग यूज करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं। तो बेटर ये होता है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम करना होता है तो हम उसको बाइनरी से सॉल्व करें, बट बाइनरी की कंडीशन ये है कि हमारा जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लीनियर सर्च होती है उससे कम होती है, बिग ओ लॉग एन होती है इसकी।